नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका स्वागत है। हम अपना दूसरा काम स्क्वेयरस्पेस मेनू में जाकर शुरू करने जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी साइट स्तर पर अनुकूलित है। अब एसईओ में ऐसे कई तकनीकी घटक हैं जो सर्च इंजन द्वारा साइट की रैंकिंग में मदद करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। स्क्वेयरस्पेस जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म की अच्छी बात यह है कि वे आपके लिए इनमें से कई चीजों का प्रबंधन करते हैं। आपको साइट सुरक्षा, एसएसएल या होस्टिंग जैसे अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि यह उन व्यवसायों के लिए मेरे पसंदीदा प्लेटफॉर्म में से एक है जो अभी ऑनलाइन शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हम आज बाएं हाथ के नेविगेशन मेनू का उपयोग करके शुरुआत करने जा रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए आइए वेबसाइट पर क्लिक करें और अपने पिछले पाठ से अपना काम खोलें। बाएं हाथ का नेविगेशन मेनू वह जगह है जहां हम अपना ज्यादातर काम करेंगे। यह वह जगह है जहां स्क्वेयरस्पेस में आपके नियंत्रण रहते हैं और जहां आप अपनी साइट को कस्टमाइज करने के लिए जाएंगे। हम मार्केटिंग सेक्शन से शुरुआत करेंगे, जहां हम डिस्कवरी हेडिंग के अंतर्गत एसईओ पर क्लिक करेंगे। आइए सर्च अपीयरेंस सेक्शन पर स्क्रॉल करें, जहां हम अपनी वेबसाइट के लिए अपना शीर्षक और मेटा विवरण लिखने जा रहे हैं। यह जानकारी तब प्रदर्शित होगी जब भी आपका होम पेज या साइट किसी सर्च विजिट पेज पर दिखाई देगी। और यह ऑप्टिमाइज करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ताकि खोज क्रॉलर और बॉट आपकी साइट को सही ढंग से वर्गीकृत कर सकें। आप होम पेज और आइटम मेनू के माध्यम से टैप कर सकते हैं और आप देखेंगे कि स्क्वेयरस्पेस इन फीड में प्रीसेट वेरिएबल को पहचानता है। यदि आप कुछ कस्टम चाहते हैं तो आप इन प्रीसेट वेरिएबल को ओवरराइड या जोड़ना चुन सकते हैं। अन्यथा आप संरचना को वैसे ही रख सकते हैं जैसा कि हम यहां करेंगे। आइए होम मेनू पर वापस जाएं और फिर एसईओ साइट विवरण पर स्क्रॉल करें। इस विवरण के अंतर्गत हम अपनी वेबसाइट का अधिक विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। इस मेटा विवरण के लिए एक अच्छा नियम यह है कि आप अपने मिशन स्टेटमेंट, एलिवेटर पिच या मूल्य प्रस्ताव को शामिल करें, जैसे कि मैं X को Y से Z तक प्राप्त करने में मदद करता हूं। उदाहरण के लिए, हेस्टर के आचार के लिए मैंने हमारी साइट के विवरण को ऑर्गेनिक, छोटे बैच के आचार, पूर्णता के लिए नमकीन और स्थानीय रूप से बनाया गया जोड़ने का फैसला किया है। और जब आप पूरा कर लें तो शीर्ष पर वापस स्क्रॉल करें और सहेजें पर क्लिक करें। अब हमें यहां एक आखिरी काम पूरा करना है। आपको अभी भी एसईओ मेनू में रहना चाहिए। गूगल सर्च कीवर्ड्स पर क्लिक करें। यह आपको अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करने का विकल्प देता है। गूगल सर्च कंसोल आपको दिखाएगा कि आप किन कीवर्ड के लिए रैंकिंग कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए अब अपनी साइट्स को कनेक्ट करते हैं। आपको अपनी वेबसाइट से अपने गूगल खाते को कनेक्ट करना होगा। पेज के बीच में कनेक्ट पर क्लिक करें और एक नई विंडो खुलनी चाहिए। वह गूगल खाता चुनें जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं और फिर स्क्वेयरस्पेस को अपने कंसोल तक पहुंच देने के लिए अलाउ पर क्लिक करें। एक बार जब यह कनेक्ट हो जाता है और आपकी साइट लाइव हो जाती है तो आपको वे कीवर्ड दिखाई देंगे जिनके लिए आप रैंकिंग कर रहे हैं। होम पर क्लिक करने के बाद आप मुख्य नेविगेशन पर वापस आ जाएंगे।
आइए अब अपने अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए कुछ समय निकालें। जब आपका गूगल सर्च कंसोल अकाउंट स्क्वेयरस्पेस से कनेक्ट हो जाएगा तो आपको यह संदेश दिखाई देगा। जब आप ऐसा कर लेंगे तो होम मेनू पर वापस स्क्रॉल करें और हम मुख्य नेविगेशन पर वापस आ जाएंगे। और बस इतना ही। हमने अपनी साइट के मेटाडेटा को जोड़ दिया है और गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर दिया है, जिसका मतलब है कि आपकी स्क्वेयरस्पेस साइट अब साइट स्तर पर अनुकूलित हो गई है।